Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Borbhi. Once again, this is Takshesh and I am going to pursue class 9 mathematics. तो लास्ट टाइम हमने हेरोल्ड्स फॉर्मूला उसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त की। हेरोल्ड्स फॉर्मूला की मदद से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड किए। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ द हेरोल्ड्स फॉर्मूला बताया, जहां पे आप क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन किसी का भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे नई एक्सरसाइज 12.2 की, और जिसका पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, जो कि ये कहता है अ पार्क in the shape of quadrilateral ABCD, which is shown over here, has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter, which is respectively written over here. How much area does it occupy? हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर देनी है। नियर बाय एक डायगोनल आपको दी जाएगी। अगर डायगोनल का मेजरमेंट ना दिया जाए तो एक राइट एंगल दिया जाएगा। दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी। Either measure of diagonal is given to you or one of the angle will be 90 degree. Here एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है, तो हम ऐसी डायगोनल सिलेक्ट करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो फॉर ट्रायंगल BCD, एंगल C is equal to 90 degree, which is already given to you. सर हमने क्यों ये डायग्राम ली? क्योंकि इसका मेजरमेंट हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। यू नो दैट व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? दिस इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 raised to power 2 plus 12 raised to power 2 is equal to 25 plus 144 is equal to 169. BD square is equal to 169. अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा BD is equal to square root of 169 is 13. The unit will be the मीटर। हमारे पास 13 यहाँ का आंसर। अब दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD, दोनों का एरिया फाइंड करना है और सम करेंगे। दोनों ट्रायंगल का जो एरिया मिलता है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब पार्क का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक राइट एंगल है, तो मैं ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। अगर ये राइट एंगल है तो ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 multiplied by 5 multiplied by 12, 2 6 are 12, 5 6 are 30 meter square। This is nothing but the area of triangle BCD। सर क्या ये राइट एंगल है? चेक करते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करना है और एडिशन 169 जितना होना चाहिए। 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 4 + 1 5। ये देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, आगे करने की जरूरत नहीं है। 6 + 12 13 14 145 169 दोनों मैच नहीं हो रहे, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यू कैन चेक योरसेल्फ बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो फिर हम उसका बेस और हाइट के बारे में कोई नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर ट्रायंगल ABD, let A is equal to 13, B is equal to 9 and
A is equal to 8. Therefore सभी पैरामीटर फाइंड करेंगे. This is how A plus B plus C divided by 2 is equal to 13 plus 9 plus 8 divided by 2 is equal to 30 divided by 2. 13 plus 9 22 plus 8. 30 divided by 2 is equal to 15. So therefore area of triangle ABD is equal to, we are going to put the Heron's formula over here, which says square root of s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c is equal to, आपको ये इज इक्वल टू का एग्जैक्टली नीचे ही करना है. मैं जगह बचाने के लिए यहाँ पे एक लाइन सीधी आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से इस तरह से ही एडजस्ट करना है. साइन पैरामीटर यहाँ पे है 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, स्क्वायर रूट ऑफ 15 multiply 15 minus 13 2 multiply 15 minus 9 6 multiply 15 minus 8 7. So यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा. सभी को प्रोडक्ट कर लेते हैं. 15 to the 30, 6 7 the 42, 0 3 2 the 6, 4 3 the 12, 1 2 6 0, 1 2 6 0. If you find the square root of 1260 by the long division method, और वो भी डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट तक आप 1260 की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 35.48. You can perform that by yourself. अगर हम एक को कैंसिल करें तो यहाँ प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा. इज इक्वल टू 35.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो दोनों को सम कर देना है. 30 प्लस 35.5, 30 प्लस 35.5 is equal to 65.5 meter square. This is the area of path. ठीक है, तो बहुत ही आसान था. क्या करना है? एक डायगोनल ड्रॉ करनी है, उसका मेजरमेंट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है, और फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. आप ये ट्रायंगल का जो एरिया है, मैंने फॉर्मूला लगाई. अगर आप चाहे तो हेरोस फॉर्मूला लगा के भी इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हो. इट डजंट मैटर हार्डली. ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो सम कर देंगे तो आपको रेक्टेंगल का यहाँ पे जो है एरिया, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपके लिए रीड करता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to also 4 cm, BA is equal to 5 cm and AC is equal to 5 cm. यहाँ पे आपको एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया गया है, तो आपको दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, दोनों का सम करना है, क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द होम. तो हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच.